नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। जब से राहुल गांधी विदेश से आए हैं तब से भाजपा उन पर आक्रामक है। तब से भाजपा से ये बार बार सवाल राहुल गांधी से भाजपा सवाल पूछ रही है कि आखिर आपने इस तरीके की बयानबाजी क्यों की, क्योंकि भारत के बारे में जिस तरीके से राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर बोला है वो अपने आप में ही काफ़ी दुखद है। भारत के बारे में विदेश की धरती पर इतना बुरा भला कहना, चाहे आप विपक्ष के नेता हों, लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप किसी दूसरी धरती पर जा रहे हैं, किसी दूसरे देश में जा रहे हैं, तो आपको अपने देश की आलोचना करने की बजाय उनकी समस्याओं को उजागर करना होगा और उन समस्याओं का हल, उनके बारे में बात करनी होगी, अपनी संस्कृति के बारे में बात करनी होगी, अपने विकास के बारे में बात करनी होगी और बात करनी होगी कि कैसे भारत के लोगों का विकास हो, भारत के लोगों की सहायता हो। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया और जब वो देश में आए तो ये लाजमी था कि उन पर सवाल उठे और हर कोई उन पर सवाल उठा रहा है। बीजेपी की तो बात छोड़िए, भारत का एक एक व्यक्ति उनसे पूछ रहा है कि आखिर भारत में रहने के बावजूद राहुल गांधी भारत के बारे में इतनी इस तरीके की परिभाषा दूसरी धरती पर, विदेश की धरती पर कैसे आखिर लिख सकते हैं। उस धरती पर जहां नरेंद्र मोदी जाते हैं और अपन एक अच्छी छवि बना करके आते हैं भारत की, और ऐसी दिशा में आप उस छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए राहुल गांधी पर निशाना साधा जा रहा है। फिलहाल आपको ये वीडियो दिखाते हैं जिसमें अनुराग ठाकुर किस तरीके से राहुल गांधी पर तंज कस रहे हैं। अनफॉर्चुनेट है कि वो सांसद हैं, सही मायने में अनफॉर्चुनेट है कि वो सांसद हैं, क्योंकि जिस सदन का वो हिस्सा है उसी को ही बदनाम करने का, उसी के बारे में झूठ फैलाने का काम वो विदेशी धरती पर करते हैं। सदन में होंगे तो शायद कुछ कर पाएंगे। उनको शायद ये पता नहीं कि हाउस रूल्स प्रोसीजर से चलता है, स्पीकर की डायरेक्शन से चलता है। मैं तो रूल्स का ये बुकलेट भी उनको देने के लिए लाया था कि वो समझ सकें कि रूल से हाउस चलता है। लेकिन सदन में होंगे तो समझेंगे, रूल्स प्रोसीजर को पढ़ेंगे तो समझेंगे। जिसकी अपनी औसतन हाजिरी ही देश की औसतन हाजिरी से, उनकी अपनी हाजिरी कम हो औसतन हाजिरी से, तो आप समझ सकते हैं उनको क्या पता होगा। दूसरा, एक के बाद दूसरा झूठ बोलना उनकी आदत बन गई है। सदन में आए माफी मांगे। आज मैं इतने कह सकता हूं, राहुल स्टैंड फॉर रिग्रेटफुल, ऑफुल, हेटफुल, अनग्रेटफुल लायर। ये क्या है कि आप झूठ बोले बाहर और यहां पर आकर अपने आप को दिखाएं कि वो सदन से बड़े हैं, संसद से बड़े हैं, देश से बड़े हैं। एक परिवार क्या सबसे बड़ा है? उनको अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगनी चाहिए। माफी मांगने की बजाय वो ये शर्त रख रहे हैं कि उनको यहां पर बोलने का मौका दें। भाई सदन में तो आए। तो देखा आपने ये वीडियो। फिलहाल आप अपने राय को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से भारत में जाकर भारत के लोगों के बारे में और भारत के बारे में विदेश की धरती पर जाकर के बयानबाजी की है और भारत के बारे में जिस तरीके से बताया है वो किस हद तक सही है। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9।